हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। ऑफिस में देर होने के कारण हड़बड़ाती खुशी घर पहुंची तो पति राज किचन में खड़े थे। खुशी यह देखकर हैरान रह गई कि राज ने सब्जियां डालकर पुलाव बना लिया था और रायता बनाने की तैयारी कर रहे थे। बेशक किचन कुछ फैला हुआ था, लेकिन फिर भी जिस काम की टेंशन से खुशी का दिलो दिमाग भारी हो रहा था वो हुआ मिला तो उसने राहत की सांस ली। उसका तनाव एक क्षण में तिरोहित हो चुका था। यह उसके लिए हर्ष मिश्रित आश्चर्य की बात थी कि राज रसोई का काम करना चाहते थे। अभी इस झटके को वो आत्मसात कर ही रही थी कि एक नई चिंता उसे सताने लगी। राज तो खुशी की मदद करने के लिए खाना बना रहे थे, पर सासू माँ वो कहाँ थी। आज पहली बार मैं उनके सामने इतनी देर से आई हूँ, पता नहीं वो सीधे मुंह बात भी करेंगे या नहीं। खुशी अभी भी रसोई में खड़ी सोच ही रही थी कि राज ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। नींद से जागो मैडम, अब तक तुम्हें बचाने के चक्कर में माँ की लल्लो चप्पो कर रहा था, अब आगे तुम खुद संभालो। माँ बहुत गुस्से में है, अभी कह रही थी बहू बेटियों का इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं। ऐसे जॉब का भी क्या फायदा जो आदमी को घर ही भुला दे। हम पहली बार यहाँ तुम दोनों के पास आए हैं, कम से कम हमारा ही लिहाज कर लेती। अभी ये हाल है तो आगे पीछे पता नहीं क्या करती होगी। पति की बातें सुनकर खुशी के हाथ पैर ठंडे हो गए। खुशी और राज की शादी को अभी 3 महीने ही तो हुए थे। खुशी जहाँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, वहीं राज अपने 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। पढ़ने पढ़ाने और उसके बाद नौकरी के चक्कर में दोनों को ही लव सब का समय ही नहीं मिला। सही समय पर पेरेंट्स ने मिलवाया तो दोनों को ही एक दूसरे का साथ भाग गया। इसमें इस बात की भी बहुत बड़ी भूमिका थी कि दोनों एक ही शहर मुंबई में जॉब करते थे। चटमंगनी पट ब्याह हुआ और शादी के फौरन बाद ही दोनों अपनी अपनी नौकरी के कारण कानपुर से मुंबई आ गए थे। अभी एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि पिछले हफ्ते राज के माता पिता उनके साथ समय बिताने की इच्छा लिए उनके पास रहने आ गए। खुशी को यूं तो अपनी सास को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनकी जरूरत से ज़्यादा अनुशासित जीवन जीने की आदत कभी कभी खुशी को परेशान कर देती थी। राज की माँ एक अध्यापिका थी और कुछ समय पहले ही सेवानिवृत्त हुई थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने हर काम बहुत सलीके से और समय पर किया था। इस सलीके और अनुशासन की उनको इतनी आदत पड़ चुकी थी कि अब अगर मस्त मौला खुशी की कोई बात उन्हें पसंद ना आती तो वो कहती तो कुछ नहीं, लेकिन उनके हाव भाव खुशी को बता देते थे कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई है। खुशी जो पहले से ही डरी हुई थी, आज राज की बातों से और घबरा गई। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और हिचकिचाते हुए अपने सास ससुर के कमरे में उनसे बात करने चली गई। अरे खुशी, आ गई? आज बहुत देर हो गई। उसे देखते ही सास के मुंह से निकला, ओ हाँ माँ। खुशी ने कुछ कहने की कोशिश की, इससे पहले ही उसकी सास ने उसे टोक दिया। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, बहुत थकी हुई लग रही हो। जाओ जाकर खा पी कर समय से सो जाओ। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, माँ इतनी शांत कैसे है। शायद ये तूफान से पहले की शांति है। सोच में डूबी हुई खुशी के मुंह से निकला, माँ आप और पापा खाना। बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए। तुम्हारे पापा और मेरे लिए मैंने दलिया बना लिया था। तुम जानती हो हम ज्यादा लेट खाना नहीं खाते। सास की बात सुनकर खुशी के दिमाग में अनार फूटा। आ गई अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अब वो क्लास लेंगी मेरी। सासू माँ की आवाज ने उसके दिमाग के सर पर दौड़ते घोड़ों को फिर से ब्रेक लगाया। तुम दोनों के लिए पुलाव राज ने बना लिया है, कुछ और चाहिए हो तो बता दो, मैं बना देती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर खुशी सब पकाई सी उनका चेहरा देखने लगी।
मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो। इतना हैरान मत हो बेटा, मैं जानती हूँ कि कभी कभी मेरा व्यवहार कुछ ज़्यादा ही सख्त हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समय अनुसार निभानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एक कामकाजी महिला की समस्याओं को समझ नहीं सकती। मैंने स्वयं जीवन भर स्कूल में पढ़ाया है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक औरत के लिए घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी निभाना कितना मुश्किल होता है। सारे काम सिर्फ उसके हिस्से में ना आ जाए, इसलिए मैंने अपने बच्चों को घर का काम सिखाया है। आज मैं चाहती तो खाना बना सकती थी, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ राज को रहना है। हम तो 2-4 दिन रहकर चले ही जाएंगे। राज को अपनी पत्नी का हाथ बटाने की आदत होनी चाहिए। मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाकर अपने बेटे का बोझ तो हल्का कर दिया, पर उसे ये याद रखना होगा कि तुम्हारा बोझ हल्का करने की जिम्मेदारी उसकी है। अपनी पत्नी और माँ की बातें सुनते ससुर जी और राज के होठों पर तो मुस्कुराहट थी ही। खुशी को भी अनुशासित सास में छिपी स्नेहिल माँ नजर आ गई थी। उसने मन ही मन अपने पिता को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसके लिए इतना सुलझा हुआ परिवार चुना था। सास ससुर को गुड नाइट बोलकर खुशी और राज उनके कमरे से बाहर निकले तो खुशी को झूठ मूठ धमकाने के लिए राज ने कान तो पकड़े, पर उसकी आंखें अभी भी शरारत से चमक रही थी। परंतु खुशी की आंखों में राज के लिए बस प्यार ही प्यार और भविष्य के सुनहरे सपने थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।